प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजू सागवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। इंग्लिश में हम इसे वॉइस के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम इसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य और वाक्य दोनों अलग अलग शब्द होते हैं बेटा। वाच्य होता है वॉइस और वाक्य होता है सेंटेंस। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा वाच्य। तो बेटा क्या कहते हैं कि क्रिया के रूपांतरण नाम को ही हम हिंदी में वाच्य के नाम से जानते हैं। क्रिया के रूपांतरण नाम को ही हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, वाच्य के नाम से जानते हैं। तो बच्चे ध्यान देना कि जो वाच्य होता है वह उसमें जो रूपांतरण होता है वो या तो कर्ता के आधार पर होता है, या कर्म के आधार पर होता है, या भाव के आधार पर होता है। और उसी आधार पर हम वाच्य को तीन भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है हमारा कृत्रिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। बेटा बड़ा ही सरलता के साथ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में हो वाच्य से क्वेश्चन जरूर आता है। वाच्य आज के समय में जो कंपटीशन एग्जाम हमारे होते हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कोई मुश्किल तरीका इसका नहीं होता है, सीधा सीधा आपको एक वाक्य दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से वाच्य बताइए, और ये तीन आपको ऑप्शन में मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे पहचानें। सबसे पहले हम देखते हैं कृत्रिवाच्य को। बेटा देखो जो कृत्रिवाच्य हमारा होता है उसमें क्या रहता है, जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया के रूपांतरण में जहां कर्ता मुख्य भूमिका में होता है वहां हमारा कृत्रिवाच्य होता है। जैसे यदि मैं कहूं भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ठीक है। एक बार अर्थ को जानते हैं फिर समझेंगे अच्छे से। कहते हैं कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ठीक है, नया उपग्रह छोड़ा। अब यहां पर क्या है, छोड़ना क्या है बेटा, क्रिया है, ठीक है। और कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और भारत क्या है, यहां पर कर्ता है, और मुख्य भूमिका में कौन है, यहाँ पर भारत है, और भारत कौन है, कर्ता है। और कृत्रिवाच्य में क्या होता है, या जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां हमारा कृत्रिवाच्य होता है। यानी कि क्रिया का जो रूपांतरण है यदि वो कर्ता के आधार पर होता है तो हमारा कृत्रिवाच्य होगा। और क्रिया क्या है, उपग्रह का छोड़ना। छोड़ना हमारी क्रिया है, और छोड़ना किसके आधार पर है, हमारी भारत यानी कि कर्ता के आधार पर हमारा कार्य हो रहा है। तो इसलिए क्या है, हमारा कृत्रिवाच्य है। दूसरा क्या है, कुत्ता भोक्ता है, कुत्ता भौंकता है। यहां कुत्ता कौन है बेटा, कुत्ता हमारा कर्ता है, ठीक है। कुत्ता हमारा कर्ता है और कर्ता के आधार पर क्या कार्य हो रहा है, भौंकने का। क्रिया हमारी कौन सी है, अकर्मक है। लेकिन हमारा कौन सा वाच्य है, कृत्रिवाच्य। तो बच्चे ध्यान देना कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां हमारा कृत्रिवाच्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, यदि मैं कहूं मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री बेटा हमारा हो जाएगा कर्ता। मुख्यमंत्री ने घोषणा की। अब ये मुख्यमंत्री कौन हो गया हमारा, ये हो गया बेटा हमारा कर्ता। और मुख्यमंत्री क्या कार्य कर रहा है, घोषणा करने का, और कर्ता की भूमिका मुख्य है इसलिए हमारा कृत्रिवाच्य हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहली, जो कृत्रिवाच्य में होता है वो कर्ता मुख्य भूमिका में होता है, ठीक है। दूसरी, जो कृत्रिवाच्य होता है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरी जो बात होती है वो क्या होती है बेटा, इसमें हमारा क्या रहता है, कृत्रिवाच्य में जब भी हम कृत्रिवाच्य को देखते हैं तो लगभग हमारे जो सरल वाक्य होते हैं वही हमें मिलते हैं, ठीक है। और किसके साथ, कर्ता की मुख्य भूमिका के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है बेटा कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, तो जहां पर कर्म की प्रधानता होती है बेटा वहां हमारा कर्म वाच्य होता है। इसमें पहले मैं आपको एग्जांपल देने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि जो कर्म वाच्य है इसमें सबसे जो अहम भूमिका होती है बेटा वो किसकी होती है? सबसे पहली जो होती है इसमें सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया हमारी होती है, ठीक है। कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है से या के द्वारा की विभक्ति, से या के द्वारा की विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी और मुख्य बात क्या होती है बेटा, इसमें हमारा जब भी हम वाक्य को प्रयोग करते हैं तो हम काल को ध्यान में रख करके करते हैं। यदि आपसे वाक्य वर्तमान काल में पूछा गया है तो वर्तमान काल में बताओगे, अगर आपसे भूतकाल में पूछा गया तो भूतकाल में, भविष्य काल में पूछा गया तो भविष्य काल में। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ठीक है, घोषणा की। अब यदि हम इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि हमारी विभक्ति क्या है, के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, यदि हम कहें मनोज पतंग उड़ा रहा है और इसको हम कर्म वाच्य में बदलें तो क्या बनाएंगे, मनोज के द्वारा, के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक है। मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, हमारा क्या बन गया बेटा, कर्म वाच्य बन गया। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि राधा ने कहानी पढ़ी, ठीक है, मैंने कहा राधा ने कहानी पढ़ी, कहानी पढ़ी, काल कौन सा है, भूतकाल है। अब इसका क्या बनाओगे, राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई, राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई, ये क्या हो गया हमारा कर्म वाच्य। अब देखते हैं बेटा भाव वाच्य, ठीक है। तीसरा प्रकार है वाच्य का, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं आता है। तीसरा जो होता है बेटा हमारा वो होता है भाववाच्य, भाववाच्य। तो जहां पर भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के रूपांतरण में जहां पर भाव की प्रधानता होती है और कर्ता और कर्म गौण भूमिका में होते हैं, वहां हमारा भाववाच्य होता है, ठीक है। देखते हैं, और एक और चीज इसमें ध्यान रखोगे कि भाववाच्य में लगभग नकारात्मक वाक्य आते हैं या फिर सकारात्मक वाक्य होते हैं, तो वो आपकी अक्रमक क्रिया के माध्यम से आते हैं। जैसे हम कहें राम हंसता है, ये क्या है हमारा, कृत्रिवाच्य है, ठीक है। राम हंसता है कृत्रिवाच्य है, और इसको हमें भाववाच्य में बदल, देखो कर्म वाच्य में जहां अकर्मक क्रिया होगी वहां नहीं बदला जाता है, वहां हमारा भाववाच्य में बदला जाता है। तो राम से हंसा जाता है, जिस काल में है वही काल आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारी अकर्मक क्रिया है तो क्रिया हमारी अकर्मक ही होगी, क्योंकि जो हमारा भाववाच्य होता है वो अकर्मक क्रिया में ही बदला जाता है, ठीक है। इसके स्थान पर यदि मैं कहूं वह एक स्थान पर बैठ नहीं सकता, अब क्या हो जाएगा, बैठ नहीं सकता। अब यहां कहोगे, क्योंकि वह का मैंने बताया है जब सर्वनाम जुड़ता तो वह से उस हो जाता है, और से हमारी विभक्ति लगी हुई है, तो उस से एक स्थान पर बैठा नहीं
जाता। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा भाववाच्य। इसी प्रकार क्या कहें, देखोगे गर्मियों में छत पर सोते हैं, और यदि हमने क्या बनाया भाववाच्य इसका बनाना, तो क्या लिखोगे, गर्मियों में छत पर सोया जाता है, जाता है। ठीक है, इसकी जगह आपसे कोई कहे क्या, एक वाक्य आपको देती हूं कि आइए चलें, यदि किसी ने कहा आइए चलें, और ये क्या है हमारा कृत्रिवाच्य, और इसको भाववाच्य में प्रयोग किया, या फिर आपको दिया जाए आओ चला जाए, निम्न वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें चलने का भाव है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो लगभग जो एक आया भी था, उससे धूप में चला नहीं जाता, निम्न वाक्य में क्या बताइए, वाच्य बताइए, तो उससे धूप में चला नहीं जाता। पहली बात तो नकारात्मक वाक्य में मतलब अपवाद ही होता है कि कर्म वाच्य मिले, यदि नकारात्मक कोई वाक्य है तो उसमें आपका 100% भाववाच्य ही बनता है, और उससे धूप में चला नहीं जाता। दूसरी पहचान हो जाती, क्रिया हमारी अक्रमक है, और अक्रमक क्रिया है तो हमारा भाववाच्य होगा। तो बेटा ये हमारा वाच्य का छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे हमारा खत्म होता है। यदि आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बेटा जितना भी हो सके आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।